गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय चुनाव व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मतदाता एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो मतदाताओं की ओर से शासन कार्य में भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जहाँ डायरेक्ट जनता जो शासन के कार्य में भाग नहीं लेती उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहाँ डायरेक्ट जनता शासन के कार्यों में भाग लेती है। लोकतंत्र की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे प्रतिनिधि कितनी ईमानदारी से नैतिकता से मतदाताओं के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। कई बार चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाए जाएंगे तो कुछ अवसरवादी और सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञ जो है उच्च पदों पर पहुँच जाते हैं और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने का जो दायित्व है वो चुनाव आयोग को सौंपा गया है, जिसकी देखरेख और नियंत्रण में अब तक 17 आम चुनाव जो है संपन्न हो चुके हैं और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। परंतु फिर भी भारतीय चुनाव प्रणाली में कुछ त्रुटियां हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएँ। सबसे फर्स्ट है हमारी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, जन्म, लिंग, स्थान आदि के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया है। मतदान के लिए केवल न्यूनतम आयु की एक सीमा रखी गई है। यह आयु सीमा आरंभ में 21 वर्ष की थी, किंतु 61वें संशोधन के द्वारा इसको 18 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। अब भारत में 18 साल का व्यक्ति जो है मताधिकार का अधिकार रखता है। दूसरी विशेषता हमारे यहाँ गुप्त मतदान। भारत के सभी चुनावों में गुप्त मतदान तरीके से होता है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और उम्मीदवारों को मालूम न हो कि किस मतदाता ने किसको मत दिया है और किसी ने। लेकिन 2003 के जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन करके व्यवस्था कर दी गई है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव खुले मतदान द्वारा किया जाएगा। आपने देखा भी होगा, कभी वोटिंग के टाइम आप गए होंगे तो पर्दे के पीछे पहले मतपेटियाँ होती थी और अब वोटिंग मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक, जिसका हम बटन दबाते हैं और उस टाइम किसी को नहीं पता होता है कि हमने किसकी वोट दी है। नेक्स्ट है एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव। भारत में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को यह अधिकार है कि वे एक निर्वाचन क्षेत्र से नहीं बल्कि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। प्रत्याशी ऐसा इसलिए करते हैं जिससे उनको चुनाव जीतने की अधिक संभावनाएँ रही। यह प्रथा अनुचित है, फिर भी सभी दलों के नेताओं यह प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि कोई प्रत्याशी 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाता है तो उसे किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से त्याग पत्र देना पड़ता है और इसके कारण चुनाव आयोग को पुनः वहाँ चुनाव करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है एकल चुनाव आयोग। चुनाव का प्रबंध चुनाव आयोग के नियंत्रण के अधीन रहता है। भारतीय संविधान के तहत चुनाव के प्रबंध के लिए एक ही चुनाव आयोग गठित किया गया है, जबकि चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानमंडल या अन्य चुनाव की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। ऐच्छिक मतदान। भारत में किसी भी प्रकार के चुनाव में वोट डालना या न डालना मतदाता की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसका यह परिणाम होता है कि मतदाताओं का बहुत बड़ा भाग ऐसा रह जाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करता। तभी तो मताधिकार का प्रयोग न करने वालों की संख्या अधिक से अधिक हो जाती है। तुमने वोटिंग के टाइम सुना भी होगा, इलेक्शन में भी 60% वोटिंग हुई, 50% हुई, 68% हुई। बाकी के जो व्यक्ति हैं बचे हुए वोटिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते और वो वोटिंग करने भी नहीं जाते। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। भारतीय चुनाव प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र पद्धति को अपनाया गया। उदाहरण के लिए जितने राज्य हैं जितने विधायक चुनने होते हैं, जिस राज्य से जितने विधायक चुनने होते हैं उस राज्य के उतने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे हमारे हरियाणा से 90 MLA चुनते हैं तो हरियाणा को 90 MLA विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में बांट रखा, निर्वाचन क्षेत्रों में बांट रखा है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि जो है चुनकर जाता है। स्थानों का आरक्षण। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 320 और 382 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। पहले यह प्रावधान 1960 तक के लिए किया गया था, लेकिन संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद इसकी समय सीमा बढ़ाती चली गई और 95वें संशोधन के अधिनियम के द्वारा इन वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रावधान के द्वारा
संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों के लोगों को समाज में सम्मान दिया है। लोकसभा में 84 और राज्य विधानसभाओं में अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जो है इनके स्थान आरक्षित हैं। लोकसभा में 84 SC के लिए और राज्यसभा में 47 जो है स्थान आरक्षित हैं। निर्वाचन याचिका। यदि चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो प्रभावित उम्मीदवार संबंधित उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। प्रारंभ में ये याचिकाएं जो है निर्वाचन आयोग के पास ही जाती थी, परंतु आगे चलकर इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया। अब चुनाव से संबंधित सभी तरह की याचिकाएं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यदि किसी उम्मीदवार ने अपने निर्वाचन में अनुचित साधन अपनाए तो न्यायालय ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन को रद्द कर देता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव। भारतीय चुनाव प्रणाली की एक अन्य विशेषता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जो हमारे MP MLA हैं या हमारे जो सरपंच वगैरह चुने जाते हैं, लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। उसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रक्रिया किया जाता है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति में है। एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बार बार जो है समय समय पर इनको चेंज भी करते रहते हैं। चुनाव प्रचार की सुविधाएं। भारतीय चुनाव प्रणाली की एक विशेषता यह है कि यहाँ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आकाशवाणी या दूरदर्शन से चुनाव प्रचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि ये अधिक से अधिक मतदाताओं को अपनी बात पहुँचा सके। बाकी वैसे इनको जो रैली है, जुलूस है, सभा है आदि डोर टू डोर घूमने की भी व्यवस्थाएँ किसी भी प्रकार से जो है अपना चुनाव प्रचार का तरीका कोई सा भी अपना सकते हैं। धनव्यय की सीमा। लोकसभा की गरिमा और समानता को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में उम्मीदवार निश्चित राशि से अधिक खर्च न करें। उम्मीदवारों के लिए चुनाव में खर्च हुए धन का ब्यौरा आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। 2014 में लोकसभा उम्मीदवारों के लिए राशि 17 लाख कर दी गई है और विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए राशि 16 लाख है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है, दिखाते कुछ और हैं। MP इलेक्शन में जो है करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अपराधियों के चुनाव के लड़ने पर प्रतिबंध। भारत में किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं जिसने अनुसूचित जाति, जनजाति संबंधी मामले या देश आदि के मामले में दोषी पाया गया है या 2 वर्ष से अधिक की सजा दी गई है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए इस पद्धति को अपनाया गया। इस पद्धति के अंतर्गत जो है संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। इस पद्धति में मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर मत देना होता है। ये हमने जो पिछले सेम में राष्ट्रपति और का टॉपिक जो है किया था, उसमें इसको डिटेल से समझाया था कि ये कैसे जो है वरीयता के आधार पर अपने मत देते हैं। यदि प्रथम पसंद के आधार पर कोई उम्मीदवार मतों का निश्चित कोटा नहीं प्राप्त करता तो मतदाताओं को द्वितीय पसंदों का हस्तांतरण कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार निश्चित संख्या में मत प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये हमने हमारी भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताओं को आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।